खुद से जुनून की हद तक मोहब्बत करने वाला नरगिस कौन था? तकब्बुर और खुद को पाने का जुनून कैसे मौत की वजह बन गया? इंसानी नफ्सियात की एक अलग दुनिया। सुहेल वड़ाइच का जबरदस्त कॉलम। सीनियर सहाफी सुहेल वड़ाइच ने अपने कॉलम में एक यूनानी देवमालाई कहानी तफसील से बयान की है, जिसके अंदर इंसानी नफ्सियात की पूरी दुनिया आबाद है। इस कहानी के मरकजी किरदार का नाम नरगिस यानी कि नार्सिसस है, जो एक खूबसूरत तरीन देवता था। वो खुद अपनी ही मोहब्बत में मुब्तला हो गया। उसके चाहने वाले उस पर मरते थे, मगर उसे अपने सिवा कोई और पसंद न था। उसने अपनी तमाम मोहब्बतों को मुस्तरद कर दिया। तो फिर इंतकाम की देवी को जोश आ गया और उसने नरगिस के तकब्बुर, अपनी जात से हद से बड़ी हुई मोहब्बत पर इंतकाम ले लिया। नरगिस को खुद अपनी ही साए, अपनी ही शबी से प्यार हो गया। उससे हर तरफ वो खुद ही दिखता था, लेकिन वो उस साए और शबी को पा नहीं सकता था। खुद से जुनून की हद तक मोहब्बत ने उसे जुनूनी बना दिया और एक दिन खुद को पाने की खातिर पानी में खुद अपनी ही शबी को हासिल करने के लिए दरिया में ऐसी बाजी लगाई कि जान जाती रही। नरगिस देवता की मौत के बाद निशानी के तौर पर नरगिस का खूबसूरत पौधा पैदा हो गया, जिसके खुशबूदार फूल आज भी दिल को लुभाते हैं। सुहेल वड़ाइच के बकौल बज़ाहिर ये एक सीधी सादी देवमालाई कहानी है, मगर ऐसा नहीं है। इस कहानी के अंदर इंसानी नफ्सियात की एक पूरी दुनिया आबाद है। नरगिस की खुद से मोहब्बत को नरगिसियत का नाम दिया जाता है और इल्म नफ्सियात में नरगिसियत पर बहुत ही रिसर्च की गई है। जदीद इल्म नफ्सियात के बानी सिगमंड फ्रॉइड ने नरगिसियत को एक नफ्सियाती बीमारी करार देते हुए कहा कि NPD यानी कि नार्सिसिस्टिक पर्सनैलिटी डिसऑर्डर का शिकार इंसान खुद को अजीम तरीन समझता है। उसे अपनी इमेज की अपनी जात से भी ज्यादा फिक्र होती है। वो अपनी अवामी इमेज के लिए अपनी जान तक दे सकता है। उसे हर वक्त तारीफ और तौसीफ की जरूरत होती है। फ्रॉइड के बकौल नरगिसियत का शिकार लोग किसी से भी हमदर्दी नहीं रखते। खुद पसंदी उन्हें दूसरों के साथ मोहब्बत और हमदर्दी करने ही नहीं देती। कार्ला ग्राइम्स का मशहूर मकूला है कि नरगिसियत का शिकार लोग खुद को मजलूम और हर लिहाज से मासूम समझते हैं। वो दूसरों के सच बोलने पर नाराज होते हैं, लेकिन याद रखना चाहिए कि जो अंधेरे में होता है वो एक दिन रोशनी में आना होता है। एक वक्त आता है जब छुपाने के बावजूद उन लोगों का असली रंग और मर्ज सामने आकर रहता है। 20वीं सदी के नामवर मुफक्किर और शायर T.S. एलीट कहते हैं कि आज की दुनिया को आधा नुकसान वो पहुंचाते हैं जो खुद को अहम तरीन समझते हैं। मार्टी रॉबिन के मुताबिक इंसानी जिंदगी में आधे दुख खुद को आईनों में देखने से पैदा होते हैं। याद रहे कि देवता नरगिस पानी में अपने अक्स को बार बार देखकर खुश होता था। नरगिसियत का शिकार लोग भी आईनों के शैदाई होते हैं। बैंडी ली का कौल है कि लोग हकीकत से इतने दूर हो जाते हैं कि वक्त के साथ ये मर्ज उनके लिए खतरनाक हो जाता है। एलिजाबेथ बॉर्डन का ख्याल है कि नरगिसी लोग उस शख्सियत पर बहुत मेहरबान होते हैं जो जिंदगी और मामलात को सिर्फ उनकी नजर से देखे। W.H. एडन का मकूला है, नरगिस को अपने साए से इसलिए मोहब्बत नहीं हो गई थी कि वो खूबसूरत था, उससे इसलिए मोहब्बत हुई थी कि वो उसका अपना साया था। सुहेल वड़ाइच कॉलम में मजीद लिखते हैं कि यूनानी तहजीब उरूज तक पहुंची। इस तहजीब ने न सिर्फ नरगिस जैसी देवमालाई कहानियों को तरतीब दिया, बल्कि आज तक अजमत का मीनार समझे जाने वाले हकीकी किरदार भी तख्लीक किए। अफलातून, सुकरात और अरस्तु जैसे मुफक्किर और सिकंदर आजम जैसे जहांबान यूनानी दौर की यादगार हैं। हर कमाले राज वाले के मिस्दाक यूनानी तहजीब भी जवाल का शिकार हुई। इस जवाल के थोड़े ही अरसे बाद रूमी तहजीब का अहया हुआ और फिर ये तहजीब अजीम सल्तनत रोमा कहलाई। रूमी तहजीब यूनानी तहजीब के कंधों पर चढ़कर यानी उससे सब सीखकर आगे बढ़ी। देवमालाई कहानियां हो, फिक्र हो या दुनिया को फतह करने का जज्बा, ये सब यूनानी तहजीब से सीखा गया। नरगिस की यूनानी देवमालाई कहानियों को रूम में एक नया रंग दिया गया। रूम के मशहूर शायर ओविड ने इर्तिकाई तब्दीली या मेटामॉर्फोसिस के नाम से नरगिस की कहानी लिखी। ओविड ने नरगिस की देवमालाई कहानी में नरगिस से मोहब्बत करने वाली परी एको यानी कि गूंज को मुतारिफ करवाया। गूंज पर देवताओं का पहले से ये अजाब नाजिल था कि वो खुद कुछ बोल नहीं सकती थी, वो सिर्फ दूसरों के बोले हुए फिक्रों को दोहरा सकती थी। इस रोमन कहानी के मुताबिक गूंज को नरगिस से शदीद मोहब्बत हो जाती है, मगर नरगिस गूंज की मोहब्बत को बुरी तरह मुस्तरद कर देता है और यूं गूंज दुनिया से मायूस होकर रुखसत हो जाती है। अलबत्ता आज उसकी आवाज सुनी जा सकती है। सुहेल वड़ाइच ने दोनों किरदारों पर रोशनी डालते हुए लिखा
کہ نرگس اور گونج کے کردار دراصل خود پسند نرگس اور اس کے چاہنے والے یعنی گونج کے درمیان رشتے کی وضاحت کرتے ہیں۔ نرگس کو اپنے چاہنے والوں سے پیار نہیں ہو سکتا، ہاں اگر وہ ہو بہو اس کے تصورات پر چلیں تو وہ ان پر مہربان ہو سکتا ہے۔ دوسری طرف گونج کے کردار سے یہ واضح ہوتا ہے کہ نرگس کی خود پسندی اور تکبر کے باعث اس کے سامنے گونج یا اس کے کسی اور چاہنے والے کی آواز ہی نہیں نکلتی۔ اگر کوئی آواز نکلتی بھی ہے تو وہ صرف نرگس کی آواز کی گونج ہے جو بار بار سنائی دیتی ہے۔ گونج یا بیچارے پرستاروں کی تو اپنی کوئی آواز ہی نہیں۔ نرگس کے دیومالائی کردار اور آج کی دنیا میں نرگسیت کے شکار لوگوں کی نفسیاتی تحلیل یعنی کہ سائیکو انالیسس بھی کی جاتی ہے۔ مشہور نفسیات دان جیکسن لاکن نے آئینہ منزل یعنی مرر اسٹیج میں نرگس کی خود پسندی کو بیان کیا ہے کہ نرگس کی سایوں، شبیہوں اور آئینوں سے محبت ایک طرف اسے خود پسند جنونی بنا دیتی ہے تو دوسری طرف وہ حقائق سے دور ہو جاتا ہے اور پھر وہ ایسے آئیڈیل پانے کی کوشش کرتا ہے جو کبھی پایا ہی نہیں جا سکتا۔ جب وہ اپنی منزل اور اپنا آئیڈیل حاصل نہیں کر پاتا تو تنہائی اور مایوسی کا شکار ہو جاتا ہے۔ ماہر نفسیات کا خیال ہے کہ نرگسیت کا شکار بہت بڑے بڑے لوگ ہوتے ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ تاریخ میں آپ کو اڈولف ہٹلر، نیپولین بوناپارٹ اور اسٹالن جیسے نرگسی ملیں گے۔ آج کی دنیا میں ڈونلڈ ٹرمپ، ایلون مسک اور اسٹیو جابز کو بھی نرگسیت کا حامل قرار دیا جا سکتا ہے۔ ٹرمپ کو اپنے آپ کو بڑا سمجھنے اور دعوے کرنے کی وجہ سے آج کا نرگسی کہا جا سکتا ہے۔ اسی طرح ایلون مسک کا یہ خیال کہ وہ سب سے مختلف ہے، اس سے بھی شبہ ہوتا ہے کہ وہ نرگسی ہے۔ اور تو اور ایپل فون بنانے والے اسٹیو جابز کو بھی نرگسی قرار دیا جاتا ہے کیونکہ نرگسی اپنا کام نکلوانے کے ہر حربے پر عمل کرنے پر یقین رکھتے ہیں۔ کالم کے اختتام پر سہیل وڑائچ نے واضح نوٹ تحریر کیا کہ یہ خالصتاً ایک تحقیقی کالم ہے۔ پاکستان کی کسی سیاسی کردار سے مطابقت محض اتفاقی ہوگی۔